गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, इस चैनल में झारखंड करंट अफेयर्स के लिए डेली बेसिस, वीकली बेसिस और मंथली बेसिस पर लेक्चर्स प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उसके लिए पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाता है। साथ ही साथ मैंने आपको बताया है कि जो कुछ भी आप पढ़ें, आप ये कोशिश कीजिए कि उसे क्वेश्चन के माध्यम से प्रैक्टिस कर लें। और इसीलिए जो भी किसी भी टॉपिक में अगर लेक्चर इस चैनल में प्रोवाइड किया जाता है तो उस पर क्विज़ टेलीग्राम में ऑर्गेनाइज किया जाता है, जिसको प्रैक्टिस करके आप इन सब चीज़ों को लंबे समय तक याद रख सकते हैं। ओके। और साथ ही साथ ये भी मैंने आपसे हमेशा कहा है कि पीडीएफ तो अवेलेबल है ही, उसे आप डाउनलोड करके फ्यूचर के लिए रख सकते हैं, लेकिन यदि आप लेक्चर के साथ साथ खुद से अपने लैंग्वेज में इसका नोट्स बनाते हैं तो वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ओके। तो चलिए 21 अगस्त के लिए हम लोग झारखंड करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का कौन सा गांव पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। स्मार्ट सिटी के बारे में आप जानते हैं, यहाँ पर बात हो रही है विलेज की। ओके। आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। देहर गांव, मलूटी गांव, मकलुस्की गांव, गंज, सोनपुर गांव। तो इसका आंसर क्या है? हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड। देखिए, एक्सप्लेनेशन को इस तरह से लिखा गया है, इस जो भी पीडीएफ है जिस पर लेक्चर बनाया जा रहा है, तो एक्सप्लेनेशन को इस तरह से लिखा गया है कि आप कभी भी उसे पढ़ेंगे तो आसानी से इन सब चीज़ों को समझ जाएंगे। ओके। तो यहाँ पर क्या है कि हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के चौपारण प्रखंड का देहर गांव झारखंड राज्य का पहला आत्मनिर्भर और स्मार्ट गांव बनने जा रहा है। योजना के तहत गांव को सोलर प्लांट बिजली सप्लाई की जाएगी। टाटा पावर इस पर काम करेगी। प्लांट में 1 मेगावाट बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। ओके। साथ ही साथ गांव में फ्री वाईफाई और सीसीटीवी भी लगाए जा रहे हैं। ग्रामीणों के 50 बेड का अस्पताल और विद्यालय का निर्माण भी किया जा रहा है। इस योजना पर करीब 15 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। योजना के लिए आर्थिक मदद ओएनजीसी फाउंडेशन, ओला फाउंडेशन और टाटा पावर की ओर से किया जा रहा है। धोलेरा स्मार्ट सिटी, जो कि गुजरात में है, का मॉडल अपनाया जा रहा है और इस गांव को स्मार्ट सिटी के लिए ये मॉडल अपनाया जा रहा है, धोलेरा स्मार्ट सिटी जो कि गुजरात में है। सड़क, प्रशासनिक भवन, वाटर ट्रीटमेंट, सेवरेज प्लांट, पावर ट्रांसमिशन प्लांट, इंटरनेट आदि की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है इस गांव में। देखिए, जो भी स्कीम्स लाए जाते हैं उसका आउटकम जो भी हो, आप एक स्टूडेंट्स के तौर पर अपना पॉलिटिकल व्यू उस पर नहीं रखें। एक स्टूडेंट्स के तौर पे जो भी योजनाएं यहाँ पर लागू की जाती हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे पढ़ें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे कि आप बहुत लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि गांव में फ्री वाईफाई, तो यहाँ पर तर्क वितर्क नहीं करना है, आपको स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। उस स्कीम से क्या आउटकम्स होने वाले हैं, क्या लाए जा रहे हैं, उसके बारे में जानना है। ओके। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन की शुरुआत झारखंड के किन जिलों में की गई है? रांची और खूंटी, दुमका और रांची, गोड्डा और खूंटी या जमशेदपुर और रांची। तो इसका सही आंसर क्या है? ट्राइब्स इंडिया ऑन व्हील्स मोबाइल वैन झारखंड जिले के खूंटी और रांची जिले के समेत देश के 31 शहरों में चलाए गए हैं। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश भर के 31 शहरों में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ट्राइब्स ऑन व्हील्स मोबाइल वैन को रवाना किया है। रांची, खूंटी समेत अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, चेन्नई, कोयम्बतूर, दिल्ली, हैदराबाद, गुवाहाटी, जगदलपुर, मुंबई जैसे 31 शहरों में कुल 57 मोबाइल वैन चलाए जाएंगे। ओके। मोबाइल वैन के जरिए ट्राइफेड ऑफ ऑर्गेनिक हल्दी, सूखा आंवला, जंगली शहद, काली मिर्च, रागी, चित्रफला और मसूर जैसे उत्पाद लोगों को मिलेंगे। इन उत्पादों की बिक्री से होने वाले आय सीधे आदिवासियों के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इस पहल से
ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों को मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के कितने प्रमंडलों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क तैयारी के लिए आकांक्षा 40 कोचिंग राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है? देखिए, पहले ये रांची में था। ओके, पहले ये रांची में था। अब रांची के अलावा 4 और डिस्ट्रिक्ट में इसे स्टार्ट किया जा रहा है। ओके, एक्सप्लेनेशन में यहाँ देखते हैं, राज्य के सभी प्रमंडलों में मेडिकल और इंजीनियरिंग की निःशुल्क तैयारी के लिए आकांक्षा 40 कोचिंग राज्य सरकार के द्वारा शुरू की जा रही है। सभी प्रमंडलों में स्टार्ट किया जा रहा है। आकांक्षा 40 का संचालन स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में आकांक्षा 40 का संचालन सिर्फ रांची में किया जा रहा था। अब रांची के अलावा बोकारो, जमशेदपुर, देवघर और पलामू में भी आकांक्षा 40 योजना की शुरुआत की जाएगी। मतलब जितने प्रमंडल हैं 5, सभी में ये स्टार्ट किया जा रहा है। इसमें नामांकन के लिए प्रतिवर्ष झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी जैक के द्वारा प्रवेश परीक्षा ली जाती है। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ जानकारियां हैं जो कि जाननी चाहिए। वो क्या है? झारखंड एकेडमिक काउंसिल की स्थापना 7 फरवरी 2003 को हुई थी और अभी इसके जो चेयरमैन है झारखंड एकेडमिक काउंसिल के, वो कौन है? डॉक्टर अरविंद प्रसाद, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्ञानदीप कैंपस, नामकुम, रांची। ओके, नेक्स्ट है, अभी हाल ही में डॉक्टर सुजीत पाल का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? देखिए, 6 मंथ या फिर 1 ईयर का एक ऐसा लेक्चर दिया जाएगा आपको जिसमें डेथ हुआ है या फिर अपॉइंटमेंट हुआ है तो वो किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। जो भी फेमस पर्सन है वो किस फील्ड से जुड़े हुए हैं। न्यू अपॉइंटमेंट, डेथ, इसका एक अलग कैटेगरी बनाकर आपको लेक्चर दिया जाएगा और पीडीएफ भी उपलब्ध कराया जाएगा। और जैसा कि कहा गया है कि जो भी टॉपिक पर लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा उस पर क्विज ऑर्गेनाइज किया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप ट्रेनिंग प्रदेश में। ओके, तो वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे? झारखंड के जाने माने रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुजीत पाल का निधन हो गया है। वो रेडियोलॉजिस्ट थे। मरीजों का इलाज मरीजों का इलाज करने के समय उन्हें कोरोना संक्रमण हो गया था, जिनके कारण उनकी मौत हो गई थी। आपने ध्यान दिया होगा कि रांची में लगभग सभी डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर का अपना पर्सनल क्लिनिक है, किन्हीं का भी क्लिनिक अभी तक बंद नहीं हुआ है। लगभग सभी फेमस डॉक्टर्स के क्लिनिक चल रहे हैं। वो सेफ्टी के साथ, प्रिकॉशन के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि ऐसा संक्रमण है कि गलती हो ही जाती है। तो मरीज का इलाज करने के दौरान वो संक्रमित हो गए थे, जिनसे उनकी मौत हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार शिक्षा सेवा के कितने ऑफिसर का पदस्थापन किया गया है? आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ दिनों से जितने भी ऑफिसर्स हैं, जिस कैटेगरी के भी ऑफिसर हैं, चाहे वो आईपीएस हों या फिर आईएएस हों, सभी का ट्रांसफ़र किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर शिक्षा सेवा की बात हो गई है। तो कितने ऑफिसर का ट्रांसफ़र किया गया है? झारखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार शिक्षा सेवा के 36 ऑफिसर का ट्रांसफ़र किया गया है। यहाँ पर आपको ये जानना चाहिए कि जेपीएससी की बात हो गई है। यहाँ पर इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई है और अभी इसके जो चेयरमैन हैं सुधीर त्रिपाठी, यहाँ पर त्रिपाठी होगा, जो कि झारखंड के चीफ सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। इसके बाद है मुख्यालय रांची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य में पहली वर्चुअल लोक अदालत की शुरुआत कब से की जाएगी? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त या फिर 1 सितंबर? झारखंड राज्य में पहली वर्चुअल लोक अदालत की शुरुआत 29 अगस्त से होगी। इसमें मोटर वाहन दुर्घटना के बीमा से जुड़े विवाद का निपटारा किया जाएगा। जालसा ने वर्चुअल लोक अदालत की मदद से एक दिन में 6000 से ज़्यादा लंबित मामलों के निपटारे का लक्ष्य रखा है। अभी हाल ही में राजा प्रदीप चंद्र सिंहदेव का निधन हो गया। वे कौन से घराने के राजा थे? यहाँ पर राजा थे नागवंशी घराना, खरसावां घराना, मान राजवंश घराना, चेरो घराना।
तो इसका आंसर क्या है? खरसावां घराने के राजा प्रदीप चंद्र सिंहदेव का निधन हो गया। वे 83 साल के थे। चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ा जा रहा है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि यदि आप जेसीसी जेपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना आपको सक्षम होना पड़ेगा कि जो भी क्वेश्चन यहाँ लास्ट में पूछा जाता है उसका आप आंसर कर पाएँ। और इसका तरीका क्या है, उपाय क्या है कि आप डेली करंट अफेयर का जो वीडियो जो लेक्चर प्रोवाइड किया जाता है उससे आप जुड़े रहें, या फिर अगर आप खुद से अपना करंट अफेयर बनाते हैं झारखंड के लिए तो उस पर आप कंसिस्टेंट रहें। ओके, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए, कमेंट करके आप इसका आंसर दें। वर्ल्ड कप अंडर 17 फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए बनने वाली भारतीय कैंप में झारखंड की कितनी लड़कियों का चयन चैंपियन ऑफ चेंज फॉर चाइल्ड राइट्स के रूप में आइकॉन के तौर पर किया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर बहुत पहले बताया जा चुका है लेक्चर के माध्यम से, इसलिए मैंने कहा कि यदि आप कंसिस्टेंट हैं लेक्चर में तो आप आसानी से इसका आंसर कर देंगे। तो इसका ऑप्शन है 7, 8, 9 या 10। इसका आंसर आप कमेंट करके हमें बताएं। तो ये 21 अगस्त के लिए इम्पोर्टेंट झारखंड करंट अफेयर्स के पॉइंट्स थे, क्वेश्चंस थे। आपने ध्यान दिया होगा कि पिछले कुछ दिनों से अब लेक्चर को पॉइंट वाइज नहीं बनाया जा रहा है, उसे क्वेश्चन बनाकर आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, ताकि आप समझ पाएँ कि यदि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाता है करंट अफेयर का तो वो किस तरह से पूछा जाएगा। ओके, तो मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।